स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुम वापस आ गए? ये क्या हाल बना रखा है? वो कहा है ना कि एक स्पेशल आत्मा को पकड़ने के लिए 4 मिनट पहले हमें गोवा जाना पड़ा, इसीलिए जैसा देश वैसा भेष। वापस काय आए? आपको मुबारकबाद देने के लिए कि ये रिकॉर्ड बहुत कम लोग बना पाते। हमने ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बना ली? अपनी अंतिम यात्रा अपनी आंखों से देखने का। वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो तुम हमारे सहायक हो मदन लाल। जी चमन लाल। तो रेखा जी, अब तो आपका घर भी जल गया। हमारा घर कहाँ जला है? अरे आपका शरीर, अरे आत्मा का घर उसका शरीर ही तो होता है ना। हाँ, तो चले अपन लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बता दे रहे हैं, हम अपना परिवार छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कैसा परिवार रेखा जी? वो देखो तुम्हारा परिवार तुम्हारे शरीर को शमशान में फूंकने ले जा रहा। रेखा जी, अब तो आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अब आप गायब नहीं हो सकती। मदन लाल, जी चमन लाल, जितनी जल्दी हो सके इनको पकड़ो और अपने साथ परलोक प्रस्थान करो। चलिए रेखा जी। अच्छा हुआ हम टच नहीं किए, वरना हम भी अभी चिकन के छितरा जाते। ले चलो, ले चलो। सासुमा, हम हमें छू सकती है? जो सवाल ये हमें पूछ रही है, ये सवाल तुम पूछना चाह रहे हो ना? सासुमा, आप किससे बात कर रही हैं? अरे भाई, चमनलाल मगनलाल जाने दो नमूने। अरे नहीं, मैं चमन लाल हूँ, ये मदन लाल है। एक ही बात है, चमन हो मंगन हो कुछ भी हो। हमारी बात सुन लो, हमारे पास ना ये स्पेशल शक्तियाँ आ गई है और इसके चलते हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हम अपनी अधूरी इच्छाएं, अधूरे काम पूरा ना करें, हम इस धरती को विदा नहीं करेंगे। रेखा जी, आप अपनी बहू को ढाल बनाकर हमारे कामों में बाधा डाल रही हैं। मदन लाल, चमन लाल, इन पे एक और केस दर्ज करो। हम टच करते हैं। सासुमा, मैं छोड़ दीजिए सासुमा, हमें जाने दीजिए सासुमा। देखो, गौरा क्या कर रही है? क्या कर रही है जी? हवा में किसी के साथ बात कर रही है। अम्मा, हमको तो लगता है गौरा पे किसी भूत प्रेत का साया पड़ रहा है। तो ठीक है ना, तुम हाथ से उनके पास मत ही जाओ। हाँ जी। अम्मा, कुछ भी सोचती रहती हो तुम तो। अरे पर देखो तो, रेखा जी, कहीं जाइयो मत, अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सासुमा, हमको छोड़ दो। बहुरिया, अब तुम अंदर जाओ, हम जरा अपनी प्यारी ननदिया और हमारी प्यारी सासू माँ से मिल लेते हैं। हमारी मौत की खबर सुन के बहुत चाहक रही थी ये। अरे देखा, हमको देख के कैसे भाग गई? ऐसा क्यों किया उसने? एक मेरी गुड़िया कंचनिया, हर बात की वजह जानना जरूरी नहीं है। लेकिन तुम दोनों को सताने के लिए हमारे पास बहुत सारी वजहें हैं। गिन गिन के बदला लेंगे तुमसे, गिन गिन के। सही कहते हैं लोग
किसी की भी वैल्यू उसके चले जाने के बाद ही समझ आती। मम्मी हम भी औरों की तरह निकले कि जीते जी आपको समझ ही नहीं पाए। सोम जी, सोम जी, वो सासू माँ के जाने का दुख हमको भी कम नहीं है, लेकिन हमें आपको कुछ बात बतानी है ताकि सोम जी आप हमको गलत मत समझो। वो वहाँ जो हम सासू माँ की मांग में सिंदूर ना ही भरे, उसका कारण अगर हम आपको बताएंगे तो आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे। हम खुद भी सासू माँ की मांग में सिंदूर भरना चाहते थे, लेकिन वो सासू माँ ही हमसे हुआ। क्या बताना चाह रही थी सोम को? हमरे बारे में बताना चाह रही थी? बताओ बताओ बताओ। देखो गौरा, कान खोल के सुन लो। जिस दिन हमारी सच्चाई के बारे में तुमने किसी को भी बताया ना, तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और रात को बताएं तो फिर वो रात तुम्हारे लिए काल रात्रि होगी। इसीलिए जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। देखो, हमको गुस्सा मत दिलाना। तुम्हारा मुंह बंद रहेगा ना तो हमारा गुस्सा शांत रहेगा। तुम्हारी जुबान खुली तो हमारी हाथ चली। इसीलिए सोम को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी सासू माँ, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, किसी से कुछ भी नहीं। नहीं हमने तुमसे कुछ पूछा है और ना ही हमें जानना है कि तुम हमारी मम्मी की मांग में सिंदूर काहे नहीं भरी। जी वो सोम, हम अच्छी तरह जानते हैं आपको हमारी मम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बताइए बताइए, सच बताइए। जान पूछ के हमारी मम्मी को चंपकिया चुड़ैल बोली थी ना? देखा, सच बाहर आई गया। नहीं सोम जी, हम तो ना कहना चाहते थे, पर हमारा सर हाँ में कैसे हिल गया? कुछ इशारे इंसान का दिमाग नहीं, दिल करवा देता है। चौथी पास, अभी तो ये हमारी इंतकाम की शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। होली आ रही है, होली पे ऐसा रंग उड़ाएंगे कि तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ जाएगा। अम्मा, हम अपने हाथ से बनाए हैं। हाँ। आलू बैंगन भी बना दिए हैं, दाल भी बना दिए हैं। रोटियां चंचल बना देगी, जब भूख लगे तो बता देना। रायता भी थोड़ा मसालेदार बनवा देती। यहाँ पहले ही घर में इतना रायता फैला हुआ है, रायता चाहिए ऊपर से। क्या हुआ? वो जो समस्या थी वो तो चली गई ना कंचनिया। ये इतना काहे चल फिर रही हो ऐसे ऐसे ऐसे? तुम चाय पियो ना अम्मा। बहुत ही बकवास चाय है। क्या हो गया? हम दूसरी बना देंगे, दूध खत्म हो गया था। अम्मा तुम तो हमारी आदत जानती हो, हमारी बात सुनो और समझो जरा। सोम इकलौता है, अगर उसने गौरा के साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया तो तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। सोम की अम्मा मर गई है तो तुम क्या चाहती हो? हम सोम को वंश बढ़ाने के लिए अभी बोल दे? अम्मा तुम भी ना कभी कभी एकदम आर पार का मामला कर देती हो। और जैसे हालात चल रहे हैं, हमको तो ये डर है कि सोम गौरा को अपनाएगा भी कि नहीं। अपनाएगा, जरूर अपनाएगा। जे वक्त होता है ना, जो बड़े से बड़े गांव अच्छे से भर देता है। और 7 फेरे का बंधन तो दुनिया का सबसे मजबूत बंधन होता है, समझी? और सोम ने उस बंधन को माना नहीं तो तब की तब सोचेंगे। अम्मा हम चाय भले ही अच्छी ना बनाते हो, लेकिन राय हमेशा अच्छी देते हैं। अभी इस समस्या का समाधान कर लो। कहीं सोम ने गौरा को घर से बाहर निकाल दिया तो ट्विंकल आ जाएगी, और फिर उस ट्विंकल का समाधान करना बहुत ही भारी पड़ेगा हमको, समझे? तो सही कही कंचनिया। तो रेखा भले ही ये दुनिया छोड़ के चली गई हो, पर उनकी चमची वो ट्विंकल हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकती है। हाँ माँ,
पता नहीं क्या चल रहा होगा सोम और गौरा के बीच में। देखो हम तुमसे साफ साफ कह रहे हैं, तुम हमारी दादी की पसंद हो, हमारी नहीं, और हमारी मम्मी की तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमसे पति वाली उम्मीद हरगिज मत रखना। तुम इस घर में जहां मन चाहे रहो, पर हमसे दूर रहना। देखा माँ, तुम ठंडे चूल्हे पर बैठी थी, यहाँ बंटवारे की आग लगी है। सोम बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? सुनो, ये पत्नी है तुम्हारी? हाँ बेटा, रिश्ता किए हो तो निभाना तो पड़ेगा। वो हम रिश्ता निभाने से कहां मना कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की जिसने हमारी मम्मी के जीते जी उनकी बेइज्जती की, जो उनके मरने के बाद तक बाज ना आई और बेइज्जती करती गई, इस लड़की के साथ हम एक कमरे में हरगिज नहीं रह सकते। अरे बिटवा, देखो रिश्ते में ना एक आध गलती को माफ कर देना चाहिए। हम भी तो हमारे कंचन की कितनी गलतियां माफ करते रहते, और तुम्हारी अम्मा की भी काफी गलतियां माफ की हैं हमने। अच्छा, तो पत्नी है तुम्हारी, और पत्नी तो घर की वो बैटरी होती है। बैटरी? हाँ, जो कि बत्ती के चले जाने पर भी पूरे घर को रोशन करके रखती है। सोम बिटवा, तुम दोनों का रिश्ता तो ऊपर वाले ने बनाया है, बहुत ही भोली है। माफ कर दो ना बिटवा। देखो, हम अच्छे से जानते हैं कि ये लड़की गाय है, एकदम गाय। अरे वही तो, हमरे बेटे का ब्याह गाय के साथ कर दिया। हाँ, इंसान नहीं मिली। अब जो है हम इस गाय को ना मरखना गाय बना देंगे, और वो अपने सींग के साथ तो माँ बेटी को लगता है सासू माँ हमरा और सोम जी का घर नहीं बसने देंगी। अरे अम्मा तुमको गाय बोली है, लोमड़ी नहीं जो तुम रोने लग गई हो। अरे दादी, आपको गौरा इतनी पसंद है तो उसको अपने कमरे में रख लीजिए ना। अरे बिटवा, अग्नि को साक्षी मान के गौरा के संग 7 फेरे लिए हैं तूने। हमारा नहीं तो कम से कम उस पवित्र अग्नि का तो मान रख ले। अरे दादी, जिस लड़की ने हमारी मम्मी का मान नहीं रखा उसको हम माफ नहीं करेंगे। बस हमको गौरा के साथ एक कमरे में नहीं रहना, हमको शांति चाहिए। हम बैठक में रह लेंगे। अरे करमजली, रोको इसे, रोको इसे। अरे कोई गंगा नदी की बाढ़ नहीं जो तुम रोक नहीं सकती, रोको इसे। अरे तुम झटके काहे खा रही हो? तुम्हारी भी बैटरी सच में खत्म हो गई का? सोम का कमरा ही, रोको इसे। ये तो हम तुम्हें इतना डराएंगे कि रात भर सुसु करती फिरोगी। सोम जी, सोम जी, ये कमरा आपका है। सोम जी, आप यहीं रहेंगे। हम ही घर में आए तो हम ही घर के कोने में कहीं भी रह लेंगे, पर आप मत जाइए सोम जी। वकील बनने का कोनो जरूरत नहीं है। अम्मा कर रही है ना तुम्हारा समाधान। सुन बिटवा, देखो तुम चाहते हो ना कि गौरा तुम्हारे कमरे में ना रहे, नो प्रॉब्लम। बिटवा, वो तुम्हारे इस कमरे से सटा हुआ ये जो कमरा है ना, छोटा सा, गौरा वही रह लेगी। वो कहा है ना कि अब घर के नौकर चाकरों को जब पता चलेगा कि ब्याह के बाद भी सोम गोरा 2 अलग-अलग कमरों में रह रहे हैं, तो हमारी इज्जत को बहुत ही बड़ा फटका लगेगा। हम नहीं सह सकेंगे। हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी विनती को मान लो। दादी, ये सब मत करिए, अब शर्मिंदा मत करिए हमको। अब ठीक है, जैसा आप ठीक समझे।
चलो ना तकिया लेके चलो अंदर, तुम भी चलो। ना स्वीटी, अगर तुमने अपने कमरे से सोम के कमरे में आने की कोशिश भी की ना तो हम तुम्हें इस लोक से ना उस लोक ले जाएंगे सीधा। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? बेटा देखो, तुम तो हमारी आदत जानते हो, हम तब से देख रहे हैं, तुम वहाँ अलमारी के ऊपर कुछ देख रही हो। ऐसा क्या है जो तुमको दिख रहा है पर हमको नहीं दिख रहा है? बताना देना वरना। छिपकली। हाँ? वो हमको छिपकली से बहुत डर लगता है ना, तो छिपकली थी, अभी चली गई। तो अब तुम भी चलो। आज तो हमने तुम्हें सोम के कमरे से अलग किया है। बहुत जल्दी तुम्हें हम सोम की जिंदगी से अलग कर देंगे। ये वादा भी है और दावा भी। राहुल, अब पूजा की सारी सामग्री लेके दे दियो ना पंडित जी को? हाँ नानी, सब ला दिए हैं। क्या हुआ कंचनिया, मुंह काहे लटकाए बैठी हो? भाभी जो है ना बहुत ही जल्दी चली गई। 1-2 दिन बाद जाती तो ठीक रहता। भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, तुम्हें पता है कितना पसंद है हमको होली का त्योहार। मतलब ये है कि अगर तुम्हारी भाभी वो 2 दिन के बाद मरती तो तुम होली खेल सकती थी, है ना? काश के ऊपर वाला 1-2 दिन के लिए हमारी जीवन की वैलिडिटी बढ़ा देता तो फिर हमारा टाक टाइम खत्म ना होता। अभी तो सिर्फ गारा के पास हमारा इमरजेंसी नंबर है। थोड़ा और वक्त मिलता हमें तो हम होली खेल पाते। हमरे बेटे को होली खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा बेटा अब होली नहीं खेल पाएगा। ये भुड़िया और ये कंचनिया को अगर लोक लाज का डर ना होता तो इतना हुर्दन मचाती ना। हाँ, हमें पता है कि हम होली कैसे खेल सकते हैं।